श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक प्रारंभ होने वाला है। गुरुजी ने कहा, यदि आप भी रुद्राक्ष महोत्सव देखना चाहते हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, बहुत कमाई करते हैं पर पैसा रुकता ही नहीं, धन की आप लेकर आपके घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो आप इस उपाय को कीजिए। एक बार ही आप इस उपाय को करेंगे, महादेव जी ऐसा कुछ कर देंगे, आपको इतना धन दे देंगे कि आप भी कुबरेश्वर धाम जाकर सीहोर में कुबरेश्वर महोत्सव में भोलेनाथ आपको बुला ही लेंगे। गुरुजी ने कहा, आप भी वहाँ पर कुछ न कुछ से भक्तों का मुँह जूठा करा कर ही आएंगे। आपको भगवान इतना देंगे कि आप भी वहाँ पर कुछ न कुछ बांटेंगे। तो उपाय करने के लिए आप किसी भी दिन रुद्राक्ष महोत्सव से पहले, यानी कि 25 फरवरी से चालू हो रहा है, तो आप यदि 25 फरवरी से जाना चाहते हैं या उसके बाद भी, तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल लेना है, 7 बेलपत्री लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री अपने मटके, घर में जो मटका रखा है परिंदा पीने का पानी, वहाँ पर 1 बेलपत्री चढ़ा दीजिए। फिर उसी मटके में से आपको जल निकाल लेना है। फिर आपके पास 6 बेलपत्री बची हैं, 1 लोटा जल। जब आप घर से निकलेंगे तो आपको मंदिर में आसपास कहीं पर भी बेलपत्री का वृक्ष दिखे तो दूसरी बेलपत्री आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ानी है। फिर थोड़ा सा जल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, पूरा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा चढ़ाना है। उसके बाद तीसरे नंबर की बेलपत्री नंदी बाबा का जो उठा हुआ चरण होता है, उठे हुए चरण पर चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जल बेलपत्री के ऊपर चढ़ा देना है। फिर चौथे नंबर की बेलपत्री आपको शिवलिंग में माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको बेलपत्री चढ़ानी है चौथे नंबर की, और थोड़ा जल भी अर्पित कर देना है। 5वें नंबर की बेलपत्री आपको माता पार्वती, माँ गौरा, माँ जगत जननी के हस्त कमल पर चढ़ा देनी है। उसके बाद थोड़ा जल भी अर्पित करना है। 6ठी बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। अंत में 7वीं जो बेलपत्री है, उसे जहाँ ऊपर मटका परिंदा बंधा होता है, ऊपर एक जलाधारी बंधी होती है मटकी, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, उस मटकी में आपको स्पर्श कराना है और बचा हुआ जल अर्पित कर देना है। मटकी में स्पर्श कराने के बाद बेलपत्री को अपने पास रख लीजिए। बाबा से धन की प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तकलीफ़ें दूर करो। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर लीजिए और उस बेलपत्री को अपने पास लेकर घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा, इस बेलपत्री को आप अपने पास रखिए, बस इतना ही आपको करना है। बाबा कहीं से न कहीं से ऐसा प्रबंध कर देंगे, इतना धन देंगे आपको कि आप भी कुबरेश्वर धाम जाकर से भक्तों का मुख चूटा कराएंगे और जो आपकी इच्छा है वो आप शिव महापुराण में करके आएंगे। यह बिल्कुल ही अच्छा और अचूक उपाय है। गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी, यह उपाय गुरुजी ने श्री महात्मा शिव महापुराण कथा काशीनगर उत्तर प्रदेश में इस उपाय की जानकारी दी थी। आप भी यदि जीवन में परेशान हो, धन की समस्या से जुड़े हुए परेशानियां हैं, तो आप इस उपाय को एक बार ज़रूर से ही करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी धन प्राप्ति का है। यदि आप धन की समस्या से जुड़ा हुआ उपाय ढूंढ रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से धन की समस्याएं दूर होंगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए आपको महाशिवरात्रि से यह उपाय प्रारंभ करना है। महाशिवरात्रि पे आपको 3 जगह पर 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। 3 दीपक आपको लगातार 12 महीने की शिवरात्रि पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा, आपकी जो कामना है, आपका जो कार्य है, वह तो 3 महीने में पूरा हो जाएगा, पर आपको उपाय छोड़ना नहीं है। 12 महीने तक उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन, काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उपाय करने के लिए 3 दीपक लेना है। 1 दीपक आपको महादेव की शिवलिंग के पास या महादेव की चौखट पर प्रज्वलित करना है, गोल बाती का। दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लंबी बत्ती का भी लगा सकते हैं दीपक, और गोल बाती का भी लगा सकते हैं। तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बत्ती लगानी है, क्योंकि आंवले में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी वृद्धि के लिए हम लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं। तीनों जगह पर ही आपको अपनी प्रार्थना करनी है, धन की कामना करनी है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप महाशिवरात्रि से प्रारंभ करके लगातार 12 महीने मासिक शिवरात्रि आती है उन पे करके देखिए। गुरुजी ने कहा, आप ये उपाय प्रारंभ करेंगे, केवल 3 शिवरात्रि ही होगी,
और इसमें ही आपको धन से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी। आपको आपकी समस्या हल होती हुई नज़र आएगी, पर आपको उपाय 12 महीने तक करना है। तीसरा उपाय, यह उपाय सफलता प्राप्ति का है। यदि नौकरी में सफलता नहीं मिल रही तो उसके लिए कर सकते हैं, या कोई भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार का दिन बहुत ही पावन पवित्र होता है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, एकादशी तिथि के दिन, विशेष तिथियों में यदि आप उपाय करते हैं तो लाभ आपको शीघ्र मिलता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 3 चावल के दाने, आखा चावल के दाने लेने हैं और लेकर जाना है शिवालय। शिवालय जाकर पहला चावल का दाना आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है। फिर अपनी हथेली रखकर प्रार्थना कर लीजिए। दूसरा चावल का दाना माँ जगत जननी गौरा पार्वती भवानी के स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको अपनी प्रार्थना करनी है हथेली रखकर। तीसरा दाना महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। उसके बाद वहाँ पर भी अपनी सीधे हाथ की हथेली रखकर प्रार्थना कीजिए। गुरुजी ने कहा यह नौकरी प्राप्ति, सफलता प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय है। आप कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। सभी उपाय बहुत ही उपयोगी हैं, पूज्य गुरुजी की ही कथा के हैं, तो आप इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ जरूर से ही मिलेगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।